कपिल भगवान कहते हैं, जीव का मन प्रभु में लग जाए, जीव मन से प्रभु का भजन करने लग जाए, उसको कहते हैं भक्ति, भगवान की भक्ति। और भक्ति भगवान की कैसी प्राप्त होगी? इसके लिए 3 सूत्र है, 3 उपाय है। भगवान में विश्वास करो। भगवान में विश्वास लोग नहीं रखते हैं कि भगवान हमारा काम कर देंगे, भगवान हमको रास्ता बता देंगे। जब दुनिया से हार जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं। पहले नात, रिश्तेदार, व्यवहार, हित व्यवहारिक सबको खोजते हैं, और जब कोई मदद नहीं करता तब भगवान को लोग याद करते हैं। तो भगवान में विश्वास रखो कि भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान हमारी रक्षा भी करेगा। रक्षयिष्यति इति विश्वास गोत्र श्रवणम तथा, विश्वास रखो। हमने आपको बताया है कि द्रौपदी को विश्वास था कि सभा में हमारे 5 धुरंधर पति बैठे, वीर हैं, दुशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए उसने भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा। लेकिन जब किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, दुशासन साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया और भगवान को याद किया, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, आप मेरे भाई हो, आप बहन की लाज चली जाएगी तो आप कब काम आओगे। एक बार भगवान की अंगुली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके भगवान की अंगुली में तुरंत लपेट दिया। वहां और भी लोग थे, अपने वस्त्रों का ध्यान कर रहे थे। बहुत महंगी साड़ी पहने, कैसे फाड़ दी, नहीं ये पहन कर आई है। लेकिन द्रौपदी ने अपने साड़ी का परवाह नहीं किया, रेशमी साड़ी को फाड़ कर भगवान की अंगुली में बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन तूने अपनी इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा, भैया हमारी साड़ी आपके खून से ज्यादा कीमती नहीं है। तो भगवान ने उस वस्त्र का बदला चुकाया। दुशासन खींचते खींचते, भैया मिठाई लाल समोसा वाले की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये मुद्रा भेंट हुआ है। भगवान आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। भैया समोसा का तो प्रचार हम कर रहे हैं तो कुछ लाभ हमको भी मिल जाएगा। तो दुशासन खींचते खींचते थक गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया। साड़ी भगवान ने इतना बढ़ाया, साड़ी खींचते खींचते थक कर गिर गया और उसको पता ही नहीं चला कि साड़ी के बीच में खड़ी है, जिसके शरीर से साड़ी निकल रही है। तो कहते हैं साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। थक गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। ये है विश्वास। पहला सूत्र है भगवान पर विश्वास रखो। और दूसरा सूत्र क्या है? भक्ति के लिए भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को अपना मानो। चाहे आप भगवान को बेटा मानो, चाहे भगवान को अपना पुत्र मानो, चाहे भगवान को अपना मित्र मानो, चाहे अपना रिश्तेदार मानो, भगवान को अपना मानो। बच्ची नाम बताओ, नाम बताओ। खोआ के लाज बचा जा मेरी, भैया मेरे कन्हैया मेरे, भैया मेरे कन्हैया। खोआ के लाज बचा जा मेरी, भैया
दुशासन मेरी सारी बाजीपति है मेरे यूं दुशासन मेरी साड़ी पाँचपति है मेरे जुए हारे दुष्ट दुशासन मेरी सारी उतारे आके हुआ के लाज बचा जा मेरी भैया मेरे भैया कन्हैया श्री राम है। द्रौपदी जी कहती है कन्हैया, अरे जिस दिन भैया तेरी उंगली कटी थी आंचल को फाड़ मैंने बांधी थी पट्टी। जिस दिन ये भैया तेरी अंगली कटी आंचल को फाड़ मैंने बांधी थी ओ जिस दिन है भैया तेरी उंगली कटी थी आंचल को फाड़ मैंने बांधी थी पट्टी। आके हुआ के कर्ज चुका जा मेरी भैया मेरे कन्हैया मेरे भैया मेरे कन्हैया मेरे। और द्रौपदी कहती है भैया कन्हैया, अरे मैं तेरी छोटी सी बहना हूँ भैया रखना तू लाज मेरी आके कन्हैया। मैं तो तेरी बहना हूँ भैया आगे लाज मेरी बचाना कन्हैया। मैं तेरी छोटी सी बहना हूँ भैया रखना तू लाज मेरी आगे कन्हैया। बस अर्ज यही है मेरी भैया मेरे कन्हैया मेरे ओ भैया मेरे कन्हैया मेरे भैया मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया कन्हैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति की दूसरी धारा है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को पुत्र मानो, भगवान को मित्र मानो, भगवान को सखा मानो, भगवान को अपना बाप मानो, जो भी मानो, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ो। एक बार राक्षसों ने भगवान से कहा कि प्रभु, जब हम खूब उत्पात करते हैं पृथ्वी पर, खूब अत्याचार करते हैं, अब आपके भक्त तबाह हो जाते हैं, हमसे तंग कर देते हैं, तब आप पृथ्वी पर हमको मारने के लिए अवतार लेते हो। भगवान ने कहा क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? तो राक्षसों ने कहा हमारा भी उद्धार करो, क्योंकि आपको हमारे नाते आना पड़ता है।
तंग हम करते हैं भक्तों को, तबाह कर देते हैं, तब आप पृथ्वी पर आते हो। इसलिए आने का फायदा हमको भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा हमारा भजन करो, दैत्यों ने कहा ये हम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तो क्या कर सकते हो? दैत्यों ने कहा हम आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, लेकिन हम भजन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने वही भाव स्वीकार कर लिया। याद करो, चाहे जैसे याद करो, चाहे मित्र बनाकर चाहे शत्रु बनाकर। अच्छा एक बात जान लो आप लोग, मित्र उतना याद नहीं आता है जितना शत्रु याद आता है। भगवान को पाने के लिए भगवान का ध्यान होना चाहिए। कौन सा उपाय हो, कैसे भगवान ध्यान में आवे, हर बात में भगवान का ध्यान आवे, कैसे हो? चाहे शत्रुता करके चाहे मित्रता करके भगवान का ध्यान करो। शत्रु जल्दी याद आता है, मित्र कभी कभी याद आता है। बीच बाजार में जिसने आपका अपमान कर दिया हो, गाली दे दिया हो या कोई बुराई कर दी हो, बार बार आपके मन में आता है फला ने हमको अपमानित कर दिया, दिमाग से बात नहीं निकलती है और शत्रु बार बार याद आता है। भगवान ने कहा शत्रुता ही करो लेकिन मेरा ध्यान करो, मुझको याद करो। कंस जो था ना, कंस को नारद जी आए तो कंस ने कहा गुरुजी बताओ हमारा काल कैसा होगा। नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुघराले बाल होंगे, देखने में तो काला होगा लेकिन बहुत ही खतरनाक होगा। तो हर काली वस्तु को कंस अपना दुश्मन समझने लगा। काली वस्तु देखता तो चौंक जाता, आ गया मेरा काल, आ गया। यहाँ तक कि जब भोजन बनता था और दाल को जीरे से झोंक दिया जाता था, दाल में जीरा देख लेता था तो अपना काल समझकर थाली को फेंक देता था, आ गया मेरा काल। इस तरह से बराबर चिंतन करता था। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान के हाथों से मर करके मुक्त हो गया, क्योंकि भगवान जिसको मार देते हैं उसको भी मुक्ति देते हैं। भगवान बड़ी कृपालु हैं। तो इस प्रकार से संबंध जोड़ो और अंतिम है समर्पण, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। अंतिम धारा है, जो भी करते हो भगवान के लिए करो। जद करोसि जद स्नासि जद जुहोसि ददात तद करोसि जद स्नासि जद जुहोसि ददात जद तपस्सि कौन्तेय तद कुरु समर्पणम। और कहते हैं गीता में मन मना भव मद भक्तम मात त्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन तुम मेरे भक्त बनो, मुझे अपना सब कुछ मानो, मेरे भक्त बनो, नमस्कार तुम मुझे करो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे भवसागर से मुक्त कर दूंगा। देवहूति ने कहा विश्वास हो, संबंध हो, समर्पण हो, तीनों चीज जीवन में एक साथ कैसे उतरे? तो कपिल भगवान ने कहा ये बात नाम जपने से संभव है। जब भजन करोगी मैया तब ये संभव है। भगवान ने माता देवहूति को दो रास्ता बताया। आप लोग बैठ जाओ थोड़ा देर कृपा करके हमारे ऊपर, हमको नहीं तकलीफ है, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं। आपको सोने का कष्ट है, हमको नहीं कष्ट है, बैठे हैं एक तरह से। हम तो सोचते हैं किसी तरह से अपना प्रसंग पूरा हो जाए, थोड़ा धीरे हो जाए भले से। भगवान कहते हैं कपिल भगवान से संबंध जोड़ो। देखो आपको बहुत सरल मार्ग कपिल भगवान ने बताया है, धूम्र मार्ग चिरादि मार्ग, दो मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। आप देखिए जो बंदर का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा, बंदरिया अपने बच्चे को कभी नहीं पकड़ती है। वो बंदर का बच्चा खुद बंदरिया के पेट में चिपका रहता है, अपने हाथ से जकड़ कर पकड़ता है। और बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाती है, बच्चे को बिल्कुल नहीं पकड़ती है, बच्चा खुद पकड़े रहे। अगर बच्चा छूट गया, हाथ गिर गया, मोड़ फूट गया, मर गया, बंदरिया का कोई दोष नहीं। यह है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में स्वावलंबन जरूरी है।
लेकिन भक्ति का मार्ग क्या है? बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है तो बिल्ली जिस दांत से चूहा चबा जाती है उसी दांत से अपने बच्चे का गला पकड़ती है, इसी पर पकड़ेगी और शरीर में कहीं नहीं पकड़ेगी। उसी दांत से बच्चे का गला पकड़ेगी, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, और बच्चा एकदम चुपचाप पड़े रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, शांत एकदम, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ है, जहाँ ले जाएगी हमारी भलाई के लिए ले जाएगी, ये हमारी सुरक्षा करेगी, हमको क्या चिंता है, ये हमारी माँ है, ले जाएगी। उसी प्रकार से भक्ति का मार्ग है। भक्त जो होता है वो भगवान के अधीन होता है। भगवान मैं आपको समर्पित हूँ, आप जो चाहो सो करो, मुझको चाहे तकलीफ दो, चाहे आराम दो, चाहे जिस हाल में रखो। वो बिल्ली के बच्चे के समान भक्त होता है। और जो ज्ञान का मार्ग है, जो बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, हमको ज्ञान का अभिमान है, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना वैसे कठिन है।